दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का फर्स्ट एपिसोड मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले फर्स्ट एपिसोड सुन लें, जिससे कहानी समझने में आपको आसानी हो। अब बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। 25 साल पहले। अरे ओ कालू बेटा, तू कुछ काम धंधा करता क्यों नहीं? अब तो तेरे बाबा भी नहीं रहे। कालू की माँ ने कहा। कालू, जिसका पूरा नाम कलाधर था। कलाधर कलाकार से लिया गया शब्द और धर उसका सरनेम था। लोग उसे कालू ही बुलाते थे। कलाधर उर्फ कालू, जिसने अभी 4 दिन पहले ही अपने पिता की चिता को आग दिया था, बाप के गम में अपने खटिये पर लेटा हुआ था। कलाधर की आयु मात्र 18 साल की थी। कालू के पिता एक बढ़ई कारपेंटर थे। कालू को बढ़ई की कला बाप से विरासत में मिली थी, पर वो 18 साल का तो हो गया था, पर उसकी बुद्धि अभी भी बच्चों जैसी थी। पर बाप की मौत ने उसके दिमाग पर बहुत असर किया। कालू, जो बाप के मरने से पहले एकदम बच्चों की तरह बिंदास जिंदगी जीने वाला, आज 4 दिन से खटिये पर पड़ा था। उसने अपनी माँ की बात को सुना और सुनते ही उठ खड़ा हुआ। उसे पता था अगर वो काम नहीं करेगा, उसके घर का राशन पानी नहीं चलेगा। कल तक बिंदास बच्चों की तरह जिंदगी गुजारने वाला, बच्चों की तरह जिंदगी जीने वाला कालू आज बहुत जिम्मेदारी से अपनी माँ की बात को सुनकर खटिये से उठ गया और उसने एक कुल्हाड़ी ली और अपने गधे के साथ जंगल की तरफ चला गया। कालू काफी देर तक चलने के बाद आखिर जंगल पहुंच गया। उसने कुछ दरख्त को देखा और एक पेड़ के पास खड़ा हो गया और पेड़ से उसने पूछा, कहो काट काटूं? कहो काठ काटूं? कहो काठ काटूं? उसने 3 बार ये शब्द दोहराया, फिर पेड़ को देखने लगा, इस उम्मीद से कि पेड़ अभी उसके सवाल का जवाब देगा। पर पेड़ भला कैसे जवाब दे सकता था? पेड़ की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने दूसरे पेड़ से भी पूछा, कहो काट काटूं? कहो काट काटूं? कहो काट काटूं? उसे दूसरे पेड़ से भी कोई जवाब ना मिला। पेड़ से कोई जवाब नहीं मिलने पर वो मायूस हो गया और कुल्हाड़ी उठाकर वापस घर की तरफ अपने गधे के साथ जाने लगा। वो घर पहुंचा। खाली हाथ घर पहुंचने पर उसकी माँ ने उसे बहुत सारी बातें सुनाई, उस पर गुस्सा की। तुमसे कोई काम धंधा ठीक से नहीं होता है, ऐसे ही चलता रहा तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, कालू की माँ ने कालू से कहा। कालू बस चुपचाप सुनता रहा, जैसे वो 5 साल का कोई बच्चा हो। उसने माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन कालू फिर उसी तरह जंगल की ओर गया और फिर से उसने पेड़ के पास खड़े होकर 3 बार वही सवाल दोहराए, कहो काट काटूं? कहो काट काटूं? कहो काट काटूं? और फिर से वो पेड़ के जवाब का इंतजार करने लगा। उसने हर बार पेड़ से यही सवाल किया। हर बार किसी भी पेड़ से कोई जवाब नहीं आया। आज भी घर जाने पर कालू को माँ से बहुत सारी बातें सुननी पड़ी। उसकी माँ चिंता में डूब गई। उसकी माँ को उस वैद्य हकीम की बातें याद आने लगी, जब कालू सिर्फ 3 साल का था और उसे तेज बुखार हो गया था। उसका बुखार उसके दिमाग तक पहुंच गया था। कालू ठीक तो हो गया था, पर वैद्य जी ने कालू के माँ बाप से कहा, इस बुखार का आपके बेटे के दिमाग पर बहुत गहरा असर किया है, जिसकी वजह से ये आम बच्चों की तरह नहीं होगा। इसकी बुद्धि विकसित होने में काफी साल लग जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कालू के दिमाग को जो नुकसान हुआ है वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी और कालू एक दिन साधारण लोगों की तरह जिंदगी जी पाएगा।
ये सुनकर कालू के माँ बाप दुखी तो हुए थे। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कालू 18 साल का तो हो गया था, पर उसकी बुद्धि अब भी बच्चों जैसी थी। अब हम अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। अब ये रोज का काम हो गया था। कालू रोज जंगल जाता, फिर पेड़ से वही सवाल दोहराता, वही 3 सवाल दोहराता और उसे कोई जवाब न मिलता और वो वापस लौट जाता। ऐसा करते हुए 40 दिन गुजर गए थे। आज भी कालू पेड़ों से वही सवाल पूछ रहा था, कहो काट काटूं, कहो काट काटूं, कहो काट काटूं। एक पेड़ से पूछते हुए उसने कुल्हाड़ी गुस्से से पेड़ के एक झुकी हुई डाल पर मार दी और वो पेड़ आगे की तरफ हिलने लगा। उसे देखकर कालू को ऐसा लगा जैसे वो पेड़ उसके सवाल के जवाब में हाँ में सर हिला रहा हो। कालू को लगा कि ये पेड़ कटने के लिए तैयार है। उसके बाद उसने उस पेड़ को काटना शुरू कर दिया और काफी देर की मेहनत के बाद उसने सारा पेड़ काट गिराया और लकड़ियों को टुकड़ों में काटने के बाद अपने गधे पर लादकर घर की ओर चल दिया। आज उसकी माँ ये देखकर बहुत खुश थी कि कालू आज ढेर सारी लकड़ियां लाया है। उसकी माँ ने खुशी खुशी कहा, बेटा जाओ इन लकड़ियों को बाजार में बेच दो, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, घर का राशन आ जाएगा। माँ, पूरे 40 दिन की मेहनत के बाद मुझे ये लकड़ियां मिली है और मैं इन्हें बेच दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये लकड़ियां खास है, मैं इसे एक शानदार पलंग बनाऊंगा, उसके बाद इसे बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे मुझे। कालू की माँ अपने बेटे की बात सुनकर बहुत ताज्जुब में पड़ गई। ये लड़का आज इतनी बुद्धि भरी बातें कैसे करने लगा? उसकी माँ ने मन ही मन सोचा। पर बेटा, तुम इसे पलंग कैसे बनाओगे? कालू की माँ ने हैरत से पूछा। माँ, आप जानती हो मैं बना सकता हूं, कालू ने जवाब दिया। पर बेटा, तुमने अपने पिता को वचन दिया था कि तुम कभी कोई कारीगरी नहीं करोगे, कालू की माँ ने उसे एक वचन याद दिलाते हुए कहा। माँ, पिताजी अब नहीं रहे और उनसे किया हुआ वचन अब उनके साथ ही चला गया। उसकी माँ उसे हैरत से बस देखती रह गई। उसकी माँ को अब यह अंदाजा हो गया था कि वो अब उसकी बात मानने वाला नहीं है। पर एक मिनट, कालू के पिता ने अपने बेटे से ये अजीब सा वचन क्यों लिया था? चलिए थोड़ा वक्त के और पीछे चलकर झांकते हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लग रही है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी के नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये चैनल बिल्कुल नया है, इसलिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अपने उन दोस्तों में शेयर करें जिन्हें कहानियाँ सुनना पसंद है। मैं अपनी कहानियों को 2D एनिमेशन में क्रिएट करना चाहता हूँ, इसलिए कोई 2D एनिमेशन टीम कोलैबोरेट करना चाहे तो मैं तैयार हूँ। मेरे पास बहुत सी एडवेंचरस टेल, हॉरर स्टोरी, सस्पेंस एंड थ्रिलर से भरी सुपर हीरो सीरीज भी है। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सोल राग। थैंक यू दोस्तों।